हैं हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो एपी जिसको बोला जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है नंबर्स के लिए। जैसे कि अर्थमेटिक नाम लिखा गया है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है ऑपरेशन, अर्थमेटिक का मतलब होता है नंबर्स में खेलना। कुछ भी नंबर्स हमारे पास आ जाए, उन नंबर से रिलेटेड बातें करना। जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे ले लिया, पहला नंबर 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, करते 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 यहाँ पर मैंने 10 तक लिख दिया लेट्स सपोज। तो एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बनाया, एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे टेक्निकल टर्म समझना कि यहाँ पर जो मेरे पास सबसे पहला लिखा हुआ नंबर आएगा, सबसे पहला जो लाइन में सबसे आगे होगा, उसे मैं हमेशा बोलूंगा फर्स्ट नंबर। जो लाइन में सबसे आगे होगा उसे मैं बोलूंगा फर्स्ट नंबर, जिसको क्या बोला जाता है? ए। तो ए मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? 1। तो फर्स्ट नंबर को हमेशा इस चैप्टर में हम किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। पहली बात हमने नोट कर ली। दूसरी बात कि जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा होगा, इसे हम लिखते हैं लास्ट नंबर। लास्ट नंबर, लास्ट नंबर को हम या तो एल से डिनोट करते हैं या फिर ए एन से डिनोट करते हैं। ए और छोटा सा एन नीचे लगा दिया, तो ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 10। एक और चीज यहाँ पर जो हमें नोट करने की है कि पहला नंबर मेरे पास 1 आया, दूसरा नंबर मेरे पास 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 10। कौन सा पार्ट एपी होगा और कौन सा नहीं होगा? एग्जाम्पल मैंने ले लिया, फर्स्ट नंबर जो सबसे पहले लिखा हो, लास्ट नंबर जो सबसे बाद में लिखा हो। ये इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इन दोनों में कितना गैप है? इन दोनों में गैप कितना है? 1 का। 2 और 1 में कितने का गैप है? 1 का। फिर यहाँ पे 2 और 3 में कितने का गैप है? फिर 1 का। 3 और 4 में कितने का गैप है? फिर 1 का। 4 और 5 में कितने का गैप है? फिर 1 का। ये जो गैप हमारे पास आया है, इस गैप को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इस गैप को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर 1 यहाँ पर है तो 1 ही यहाँ पर होना चाहिए और 1 ही आगे होना चाहिए। तो सारे नंबरों के बीच में जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना ही चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस को CD या फिर ओनली D से हम डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मेरा D आ जाएगा, जो कि हमेशा मेरा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो वो पार्ट हमारा कभी भी एपी में कंसीडर नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक टर्म है 2, फिर है 3, फिर यहाँ 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। मान लो ये एक एग्जांपल मैंने लिया। अब यहाँ पर क्या ये टर्म एपी है कि नहीं? अगर मैं वेरीफाई कराना चाहता हूं, तो 2 से 3 के बीच में गैप 1 का आ रहा है, 3 से 4 के बीच में फिर 1 का आ रहा है, 4 से 6 के बीच में 2 का आ गया, 6 से 8 के बीच में 2 का आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये एपी नहीं है, ये पार्ट कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंसिडर नहीं होगा। तो ये पार्ट हमारा एपी नहीं है। तो निशानी क्या होगी एपी की? कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। मेरी बात दोबारा ध्यान से नोट करना। पहली चीज हमने क्या पढ़ी? जो सबसे आगे है वो ए, जो सबसे पीछे है उसे एन या फिर एल, और जो इनके बीच में गैप आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है तो वो एपी नहीं होती। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है सारी टर्म्स में तो वो एपी होती है। ये 3 चीजें समझ में आ गई? नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फिर दूसरी टर्म मेरे पास आ गई लेट्स सपोज A2, तीसरी टर्म्स मेरे पास आ गई A4, फिर A5, ऐसी करते 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 यहाँ पर आ गया मेरे पास AN। एन नंबर चलते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एन तक ये आगे प्रोसीड हो रहा है पार्ट। और मान लेते हैं कि A1 यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम A लिखते हैं। ये मेरी फर्स्ट टर्म होती है और वो मेरी लास्ट टर्म होती है। A1 से आप आगे चलेंगे A2 तक, तो यहां से लेकर यहां तक कुछ ना कुछ गैप था हमारा। वो गैप कितना था? D का। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना हो गया? D।
उसके बाद A2 से हम A3 तक चलेंगे, A3 से फिर A4 तक चलेंगे, A4 से फिर A5 तक चलेंगे, ऐसे हम आगे चलते हुए जाएंगे कॉन्सेक्यूटिवली। तो यहाँ A3 आएगा, यहाँ A4 आएगा, यहाँ A5 आएगा और यहाँ A6 आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरा डिस्टेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस है, तो कॉमन ही रहेगा, हम AP पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो तो यहां से स्टार्ट हुई, तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो यहां से स्टार्ट हुई, तो A1 किसके बराबर आया? A के बराबर आया। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली D तो था ही नहीं यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर। अगर मैं A2 तक पहुंचना चाहता हूं तो A2 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A1 में D को प्लस कराना पड़ेगा कि नहीं? A1 प्लस D, A2 तक पहुंच जाओगे। A1 प्लस D, A2 तक पहुंच जाओगे, सिंपल एंड शॉर्ट। उसके बाद अगर आप A3 की बात करते हैं, A3 पर अगर मुझे पहुंचना है तो A1 प्लस 2D, ध्यान से समझना, A1 प्लस D कितना आ जाएगा? 2D। फिर ऐसे ही अगर A4 पर पहुंचना चाहते हैं तो A1 कितने डिस्टेंस आ रहे हैं? 3, तो यहां पर 4 निकालने के लिए आ जाएगा A1 प्लस थ्राइस ऑफ D। ऐसे अगर आप A5 तक पहुंचना चाहते हैं तो A5 यहां पर है 1 2 3 एंड 4, 4 D आ रहे हैं, तो A1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D। और ऐसे ही कॉन्सेक्यूटिवली आप चलते हुए जाएंगे तो A6 निकालेंगे तो A1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ D, 5 D आ रहे हैं। ऐसे आगे की तरफ जितना मर्जी आप चलते जाइए, आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर अगर मैं 8 लिखता हूं तो यहाँ 7 आता है, यहाँ 7 लिखता हूं तो यहाँ 6 आता है, यहाँ 6 लिखता हूं तो यहाँ 5 आता है, यहाँ 5 लिखते हैं तो 4 आता है, 4 पर 3, 3 पर 2, 2 पर 1, और 1 लिखता हूं तो यहाँ 0 ही है ना। ऐसे 0 इंटू D लिख सकते हैं, 0 है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर AN लेता हूं, नंबर की जगह n लेता हूं, तो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 कम, 8 में से 1 घटाओ 7, 7 में से 1 घटाओ 6, 6 में से 1 घटाओ 5, मतलब n में से 1 घटाना पड़ेगा कि नहीं? यही मेरा AP का फॉर्मूला होता है, ये रटवा दिया जाता है स्कूल में डायरेक्टली, मैंने आपको बनाना ही सिखा दिया। तो A1 की वैल्यू क्या है मेरी? A के बराबर। A1 की वैल्यू मेरी क्या है? A के बराबर। तो इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमें याद रखना है इस पूरे चैप्टर में। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जो भी चीज मैंने समझाई। मैंने यहाँ पर टर्म्स ले ली, A1, A2, A3, A4 एंड A5 गोस टू AN। अगर A1 की वैल्यू मेरी फर्स्ट टर्म होती है, A लिखते हैं उसे, तो A1 किसके बराबर है? A के। D है नहीं क्योंकि हम आगे चले नहीं। जैसे A2 पर जाएंगे तो हम आगे की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस D और यहाँ A1। फिर अगर A3 पर पहुंचेंगे तो A1 प्लस डिस्टेंस 2 बार आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 बार आ गया, तो 2D। A4 पर जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 3 बार आ गया। मतलब पैटर्न क्या था? A6 लेते हैं तो यहाँ पर 1 कम हो जाता है, 7 लेते हैं तो फिर 1 कम हो जाता है, 8 लेते हैं तो फिर 1 कम हो जाता है, N लेते हैं तो N में 1 कम हो जाता है। इसलिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब मेरी बात ध्यान से समझना, N क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। AN क्या था? लास्ट टर्म। इसको बोलते हैं nth टर्म्स, nth टर्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। फिर A को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। A को हम बोलते हैं पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। N को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म। जितनी भी टर्म्स है, 10 है, 12 है, 15 है, 100 है, 1000 है, कितनी भी हो। और D को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट।